क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान भगवान के सबसे करीब महसूस करने लगता है तभी उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलें क्यों आने लगती है? क्यों अचानक सब कुछ बिखरने लगता है? जिस काम में पहले सफलता मिल रही थी वही काम बार बार असफल होने लगता है। जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। घर में तनाव बढ़ जाता है, मन बेचैन सा रहने लगता है और हर रात सोने से पहले बस एक ही सवाल दिल में उठता है कि हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? आप रोज प्रार्थना करते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे। कई बार तो इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है शायद भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हो सकता है यही वह समय हो जब भगवान आपको सबसे करीब से देख रहे हो सकता है आपकी हर परेशानी, हर आंसू, हर इंतजार और हर असफलता किसी बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि भगवान जब किसी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा अवसर या जीवन में नया मोड़ देना चाहते हैं तो उससे पहले उसके धैर्य, विश्वास और साहस की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी कठिनाइयों में ही हार मान लेता है वह बड़ी सफलता का भार नहीं संभाल सकता। इसलिए यदि इस समय आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 संकेतों की जिन्हें कई लोग इस रूप में देखते हैं कि कठिन दौर के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपकी जिंदगी से भी जुड़े हो। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला संकेत है, आपकी जिंदगी में एक के बाद एक रास्ते बंद होने लगते हैं। दोस्तों, यह वह समय होता है जिसे अधिकांश लोग अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर मानते हैं। आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। जिस नौकरी की उम्मीद थी वह हाथ से निकल जाती है। जिस काम पर आपने महीनों या वर्षों तक मेहनत की वह अचानक रुक जाता है। रिश्तों में दूरियां आने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आपकी जिंदगी एक ही जगह रुक गई है। ऐसे समय में इंसान सबसे पहले खुद पर ही शक करने लगता है। वह सोचता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या भगवान मुझसे नाराज है? मेरी प्रार्थनाएं आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? यही वह पल होता है जहां बहुत से लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराओं में एक विचार मिलता है कि कभी कभी बंद होते हुए रास्ते हमेशा सजा का संकेत नहीं होते। कई लोग उन्हें जीवन की दिशा बदलने वाली परिस्थितियों के रूप में भी देखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा आग की ओर बढ़ रहा हो तो माँ उसे रोकती है। उस समय बच्चे को लगता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी जा रही है, लेकिन माँ जानती है वह उसे नुकसान से बचा रही है। ठीक इसी तरह जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस रास्ते पर हम जिद करके चलना चाहते हैं वह हमारे लिए सही ना हो सकता है कि जिस अवसर के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हो उसके बजाय भविष्य में आपके लिए कोई बेहतर अवसर इंतजार कर रहा हो। उस समय यह बात समझ नहीं आती, लेकिन कई लोग पीछे मुड़कर देखने पर महसूस करते हैं कि कुछ बंद हुए रास्तों ने उन्हें ऐसे अनुभव और अवसर दिए जिनकी उन्होंने पहले कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए यदि इस समय आपकी जिंदगी में हर तरफ रुकावटें हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो तुरंत हार मानने का फैसला मत कीजिए। रुकिए, सीखिए, खुद को बेहतर बनाइए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान रास्ते नहीं बदलते, वह पहले यात्री को बदलते हैं ताकि जब सही समय आए तो वह उस मंजिल को संभालने के योग्य बन चुका हो। याद रखिए,
बंद दरवाजे हमेशा अंत का संकेत नहीं होते। कई बार वही बंद दरवाजे आपको उस रास्ते तक ले जाते हैं जहां से आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। दूसरा संकेत है, अपने ही लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। दोस्तों, जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक वह नहीं होती जब हमारे पास धन कम हो, बल्कि वह होती है जब हमारे अपने लोग हमसे दूर होने लगते हैं। कभी जिन लोगों के साथ आपने अपनी खुशियां बांटी थी, जिनके लिए आपने समय निकाला, मुश्किल समय में जिनका साथ दिया, वही लोग अचानक बदलने लगते हैं। उनके व्यवहार में दूरी आ जाती है, फोन कम आने लगते हैं, बातें कम होने लगती है और कुछ लोग तो बिना किसी स्पष्ट कारण के ही आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। उस समय दिल बहुत टूटता है। इंसान सोचने लगता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या अब मेरी किसी को जरूरत नहीं रही? लेकिन कई आध्यात्मिक विचारधाराएं यह मानती है कि कठिन समय केवल हमारी परिस्थितियों की ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की भी परीक्षा लेता है। जब जीवन आसान होता है तब हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती है तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ अपने स्वार्थ के लिए था और कौन आपके सुख दुख दोनों में साथ खड़ा रहने वाला है। यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन के सबसे कठिन दौर के बाद कहते हैं, मैंने अपने असली लोगों को उसी समय पहचाना। यह अनुभव दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन कई बार यही अनुभव हमें भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाता है। हम हर किसी से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। हम अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करना कम कर देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम भगवान और अपने कर्मों पर पहले से अधिक भरोसा करना सीखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति जो दूर हो जाए वह गलत ही हो। लोगों के अपने कारण और परिस्थितियां भी हो सकती है, लेकिन यदि किसी कठिन समय में कुछ लोग आपके जीवन से चले जाते हैं तो उसे केवल नुकसान समझकर मत बैठिए। कई बार जीवन जगह इसलिए खाली करता है ताकि भविष्य में सही लोग उसमें प्रवेश कर सके। याद रखिए, जो लोग केवल अच्छे दिनों के साथी होते हैं वे आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते वही आपके जीवन के सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और कभी कभी जब दुनिया आपका साथ छोड़ती हुई दिखाई देती है, तभी इंसान भगवान को सबसे अधिक करीब महसूस करना शुरू करता है, क्योंकि जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं तब भीतर का विश्वास सबसे मजबूत बनता है। तीसरा संकेत है, आपकी सहन शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ने लगती है। पहले छोटी सी समस्या आपको परेशान कर देती थी, लेकिन अब इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप टूटते नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगते हैं। यही असली परिवर्तन है। भगवान यदि किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसके अंदर धैर्य, साहस और विश्वास पैदा करते हैं, क्योंकि बिना मजबूत मन के बड़ी सफलता भी इंसान संभाल नहीं पाता। याद रखिए, चमत्कार केवल परिस्थितियों में नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार इंसान के अंदर होता है। चौथा संकेत है, बार बार वही सीख जीवन में सामने आने लगती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? एक जैसी समस्या बार बार आती रहती है, अलग लोग, अलग जगह, लेकिन परेशानी लगभग वही। कई आध्यात्मिक विचार मानते हैं कि जब तक हम किसी सीख को पूरी तरह नहीं समझते, जीवन हमें वही परिस्थिति दोबारा दिखाता है। इसलिए अगली बार जब कठिनाई आए तो केवल यह मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह भी पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। जब आपकी सोच इस लेवल तक पहुंचती है, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है और आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। पांचवा संकेत है, बिना किसी कारण मन में विश्वास जागने लगता है। सबसे अद्भुत संकेत यह है कि बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन अंदर से एक आवाज आने लगती है, सब ठीक होगा। कोई प्रमाण नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी मन डर से ज्यादा विश्वास महसूस करने लगता है। कई लोग इसे ईश्वर की प्रेरणा, आंतरिक शक्ति या आत्मविश्वास का जागरण मानते हैं।
यही विश्वास इंसान को हारने नहीं देता और अक्सर यहीं से जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। सबसे बड़ी बात, अगर इस समय आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। संभव है कि यह समय आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया हो, इसलिए आप भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि कई बार सबसे सुंदर सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद ही आती है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।